दोस्तों अगर आप भी नीतीश कुमार रेड्डी की तूफानी शतकीय पारी से खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों सिराज की वजह से मेलबर्न के मैदान पर नीतीश रेड्डी ने ठोका इंटरनेशनल करियर का पहला शतक। तो सिराज का वो दिल जीत लेने वाला लम्हा देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। वहीं ग्राउंड में कोहली ने सिराज को लगा लिया दिल से गले और फिर सिराज को लेकर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आप भी कोहली को सलाम ठोकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आखिर सिराज की महानता देखकर कोहली ने क्या कुछ कह दिया बड़े बयान में, कोहली ने सिराज को क्यों लगाया दिल से गले, क्या है पूरा मामला और कोहली ने क्या कहा वो तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, नीतीश रेड्डी और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन नीतीश कुमार रेड्डी टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने और ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाते हुए इस खिलाड़ी ने पहले जडेजा तो फिर वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 127 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी को अंजाम दिया, जिसकी वजह से टीम इंडिया 350 रनों के पार पहुंच पाई थी। नीतीश ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोका था, लेकिन उसके बाद जब वो अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे तभी अचानक से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत तगड़ा पलटवार कर दिया था। जी हां दोस्तों, 112 ओवर में जो 345 रन बने थे, नीतीश रेड्डी 97 के स्कोर पर खेल रहे थे। तभी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नाथन लियोन ने वाशिंगटन सुंदर के रूप में टीम इंडिया को 8वां झटका दिया, जो 50 रन बनाकर वापस लौटे। यहां तक तो सब सही था, लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे जसप्रीत बुमराह, जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। जब कमिंस में बुमराह को आउट किया तब नीतीश रेड्डी 99 पर थे, वो भी नॉन स्ट्राइकर, और वेट कर रहे थे स्ट्राइक पर आने वाले थे मोहम्मद सिराज। ऐसा लगा था कि अब तो यदि पैट कमिंस ने अंतिम 3 गेंद पर मोहम्मद सिराज को आउट कर दिया तो नीतीश वेल डिजर्व सेंचुरी से चूक जाएंगे और उन्हें केवल 99 से ही संतोष करना पड़ेगा, जबकि सांसें सबकी बढ़ चुकी थी। सब सोच रहे थे कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि नीतीश रेड्डी की किस्मत मोहम्मद सिराज के हाथों में थी। लेकिन दोस्तों सलाम है मोहम्मद सिराज को, चौथी गेंद पर कमिंस ने एक जोरदार बाउंसर मारने की ट्राई की। इस पर बहादुरी से सिराज ने उसका सामना किया और अपना विकेट नहीं फेंका। तो 5वीं गेंद पर एक और बाउंसर कमिंस ने मारी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने इस बार भी नीचे झुककर समर्पण करना जरूरी समझा और उस गेंद को जाने दिया। तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद को भी मोहम्मद सिराज ने ऑफ साइड में डिफेंस कर लिया और वो 3 गेंदें सेफली खेल गए थे। वो ओवर कंप्लीट हो गया था, तब जाकर पूरे हिंदुस्तान खुद नीतीश ने राहत की सांस ली और अगले ही ओवर में नीतीश ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक ठोक दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया तो मोहम्मद सिराज की वजह से ही। तभी तो सिराज को नीतीश ने थैंक यू बोला, सबने मोहम्मद सिराज को सलाम किया और मोहम्मद सिराज की इस महानता की तारीफ भी करी। वहीं ग्राउंड के बाहर आने के बाद मोहम्मद सिराज को विराट कोहली ने दिल से गले लगा लिया। सभी खिलाड़ी उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगे। विराट काफी खुश थे नीतीश रेड्डी के शतक से और सिराज की महानता देखकर विराट ने इतना ही नहीं, सिराज के लिए तारीफ करते हुए दिल जीत लेने वाला बयान दिया है। तो चलिए अब हम आपको विराट के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने सिराज की तारीफ में कहा है। विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज की तारीफ में बयान देते हुए कहा, नीतीश ने शतक से हर कोई खुश है, मैं बेहद खुश हूं, लेकिन उससे ज्यादा मैं सिराज की महानता देखकर खुश हूं, क्योंकि सिराज ने नीतीश के शतक के लिए 3 गेंद संघर्ष किए, जो कि सिराज के लिए बहुत बड़ी बात है। कमिंस की गेंद खेलने सिराज के बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया और आसानी से 3 गेंद खेली और फिर मौका मिलते ही नीतीश ने अपना बेहतरीन शतक ठोका। मुझे सिराज पर पूरा भरोसा था कि वो अपना विकेट नहीं खोएंगे और नीतीश का शतक लगेगा, और वही हुआ। नीतीश ने आज भारतीय टीम के लिए जबरदस्त पारी खेली है। हम मैच में काफी पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पलटवार किया कि टीम की वापसी कर दी। नीतीश को डेब्यू कब दिया था तभी समझ गया था इसके लड़के में काफी प्रतिभा है और वो जरूर कुछ नया कारनामा करेगा, और नीतीश ने वही किया। इतना नहीं, कोहली ने आगे भी कहा कि अगर सिराज अपना विकेट गवा देते तो नीतीश 99 रनों पर ही रह जाते और वो शतक से चूक भी जाते। नीतीश ने सिराज को बाद में थैंक यू भी कहा। तो दोस्तों देखा आपने, सिराज की बल्लेबाजी देखकर खुद विराट कोहली भी उनके दीवाने हो गए। वहीं नीतीश के लिए तो तारीफ के पुल बांध दिए। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों नीतीश रेड्डी ने अपने करियर का पहला शतक ठोक रच दिया, इतिहास उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के परख के। अपने बल्ले से शतक जड़कर हारे हुए मुकाबले में टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करा दी और ऐसा चमत्कार कर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। तो आखिर अपने बल्ले से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए नीतीश ने कैसे विराट रोहित के सामने तोड़ दिया, उनका ही महा रिकॉर्ड, कितने रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। इस युवा खिलाड़ी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया जो आज तक खुद रोहित धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर पाए। उनकी भयंकर बल्लेबाजी, उनके बड़े बड़े रिकॉर्ड, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि नीतीश रेड्डी और हार्दिक पांड्या में से कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर युवा गण नीतीश रेड्डी ने तो टीम इंडिया का संकट मोचन बनते हुए ऐसा चमत्कार दिखाया है कि पूरी दुनिया उन्हें झुककर सलाम कर रही है। जी हां, बता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। तो तीसरे दिन के आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। ऑस्ट्रेलिया का घमंड आसमान छू रहा था। जब नीतीश बल्लेबाजी करने आए थे, उस समय मुश्किल से टीम इंडिया केवल 191 रन बना पाई थी। ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि अब तो भारत बहुत जल्द ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी के दिल में बदले की आज दहल रही है और आज वह ऑस्ट्रेलिया को तबाह और बर्बाद करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आते ही इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। तो फिर जडेजा के साथ मिलकर देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 58 ओवर में टीम इंडिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। इन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल डबल लेकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की। उनका लक्ष्य था एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बनाना, ताकि टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके। 63 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 214 रनों तक पहुंचाया। तो अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत जडेजा ने खूबसूरत चौका लगाकर किया था। ऐसा लगा था कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के पालनहार बनेंगे, लेकिन दोस्तों 65वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने 5वीं ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया था। जहां जडेजा केवल 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए और 222 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन दोस्तों, अभी भी नीतीश रेड्डी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जडेजा का विकेट चटकाने वाले लायन को अगले ओवर में निशाना बनाते हुए नीतीश ने एक जबरदस्त तूफानी छक्का उड़ाया और इस गेंदबाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तो उसके बाद नीतीश का बल्ला गरजना शुरू हुआ। तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपने बल्ले से लाजवाब काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 73 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया को 244 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही पहले ओवर में ही कमिंस ने ऑलमोस्ट नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया था, लेकिन वह वहां पर बाल बाल बच गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी को मिला जीवन दान उन्हें इतना भारी पड़ेगा। जहां 76 ओवर में नीतीश ने टीम इंडिया को 253 रनों तक पहुंचा दिया, तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 1-1-2-2 रन लेकर नीतीश रेड्डी ने देखते ही देखते 40 रनों की साझेदारी 80 ओवर के भीतर ही सुंदर के साथ कर डाली थी। टीम इंडिया 260 के पार थी। तो दोस्तों, देखते ही देखते लोन वॉरियर की तरह नीतीश रेड्डी ने 83वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ही चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। तो फिर अगले ही ओवर में सुंदर और नीतीश ने मिलकर 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस पार्टनरशिप ने उनके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया अब मैच में तगड़ी वापसी करती नजर आ रही थी, जैसे पिछले मैच में किया था। यही डर उनको भी सता रहा था। 88 ओवर में टीम इंडिया 294 रन बना चुकी थी। ये दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। पलक झपकते ही टीम इंडिया 300 रनों के पार थी। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन दोनों ने पार कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पेट कमिंस से लेकर नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज उनके सामने आज तो बेबस नजर आ रहा था और 300 पार करते ही यह तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। 94वें ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक बेहतरीन चौका लगाया। तो 95वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत सुंदर ने चौके से कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन असली महफिल तो लुट गए नीतीश रेड्डी। 97वें ओवर में ही टी ब्रेक तक उन्होंने टीम इंडिया को 326 रनों तक पहुंचा दिया था। खुद नीतीश 8 चौके 1 छक्के की बदौलत 85 रन बना चुके थे और अपने शतक से केवल
केवल 15 रन दूर थे और शतक पूरा करते ही नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मारने वाले उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शुमार हो जाएंगे जिसमें धोनी और सचिन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों का नाम है। यानी कि महज 21 साल की उम्र में शतक मारकर नीतीश रेड्डी ने तो वह करिश्मा कर दिखाया जिसका केवल लोग सपना देखते हैं। तभी तो उनकी इस लाजवाब पारी के लोग मुरीद हो रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब नीतीश रेड्डी की इस तूफानी पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके